बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाले हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के साथ ही महागठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा बनी हुई हैं। ये दोनों सीटें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी लिटमस टेस्ट से कम नहीं होंगी। मोकामा सीट पर आरजेडी तो गोपालगंज सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। आरजेडी के अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने की वजह से मोकामा में तो बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से गोपालगंज की सीट खाली हुई है। अब दोनों सीटों पर अगले माह 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को काउंटिंग होने वाली है। इसके बाद पता चल जाएगा कि बीजेपी और महागठबंधन में कौन कितने पानी में रहा और नीतीश कुमार का कद घटा या फिर बढ़ गया। लेकिन इससे इतर आरजेडी खेमे में चल रही खटर पटर कहीं महागठबंधन की सियासत का बंटाधार न कर दे। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में कल गांधी जयंती के मौके पर अचानक हलचल मच गई। कहां कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ने वाले थे। वे ऑनलाइन जानकारी लेते, लेकिन तब तक उनके इस्तीफे की खबर मार्केट में आ गई। इसके बाद तो सियासी दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर यही मुद्दा छाया रहा। बीजेपी के साथ ही एक बड़ा वर्ग सुधाकर सिंह को सही ठहरा रहा था, लेकिन उनके इस्तीफे को गलत भी माना जा रहा था। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि जल्द ही सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह इस मामले में कोई बड़ा निर्णय लेंगे। ये महागठबंधन में तूफान के आने के पहले की आहट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये जरूर कहते हैं कि भले ही आप सुशील कुमार मोदी के इस बयान को सियासी कहकर टाल दीजिए, लेकिन सुधाकर सिंह के मामले को लेकर जगदानंद सिंह के साथ ही आरजेडी खेमे में टेंशन तो हो ही गया है। एक बार अपने बेटे और आरजेडी के बीच हुई लड़ाई में जगदानंद सिंह ने पार्टी का साथ देकर अपने दायित्व का पालन किया था, तो एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी जगदानंद सिंह के लिए अपने दायित्व का पालन किया था। लेकिन इस बार उससे मामला थोड़ा इतर है। लड़ाई भी उसी नेचर की है, लड़ाई के किरदार भी वही है, यानी सुधाकर सिंह और आरजेडी के बीच की तनातनी है। जगदानंद सिंह भी अपनी जगह काबिज है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अब पार्टी में पहले की तरह ताकत में नहीं है। लालू की जगह अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ताकत में आ गए हैं। भले ही पार्टी की कमान लिखित रूप से अब भी लालू प्रसाद यादव के पास है, लेकिन पार्टी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तेजस्वी यादव लेते हैं। लालू ने भी कह दिया है कि तेजस्वी पार्टी के लिए सही फैसले ले रहे हैं और तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी नीतीश कुमार के बाद सरकार में ताकत वाले दूसरे व्यक्ति। पहले तो ये जानते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुधाकर सिंह के मामले पर क्या कहा है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 2 माह में बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिरा। अब नीतीश कुमार की और फजीहत होनी बाकी है। ये लड़ाई अब जगदा बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जगदा बाबू का भी हो सकता है। वे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी लिखा है कि 2 माह में टीम नीतीश का दूसरा विकेट गिरा, फजीहत बढ़ेगी। उन्होंने कृषि रोड मैप, मंडी कानून पर नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दी थी। ये लालू के विश्वास पात्र जगदानंद और मुख्यमंत्री के बीच मूंछ की लड़ाई है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने इसके साथ ही अपने बयान का वीडियो भी टैग कर दिया है। आइए सुनते हैं कि सुशील मोदी ने उस वीडियो में किस प्रकार नीतीश कुमार को घेरा है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का ये स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीज़ों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। तब ये मौज की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगता बाबू की लड़ाई है कि जगता बाबू कृषि रोड मैप को समाप्त करने और बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित करने के पक्ष में है। तो देखते हैं कि कौन झुकता है। और हम लोगों ने तो प्रारंभ में कहा था कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, उस पर आपराधिक गंभीर आरोप हैं, उसका इस्तीफा हुआ। और हम लोगों ने सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया था कि जो बिहार फूड सप्लाई कॉरपोरेशन है, राज्य खाद्य निगम, उसका करोड़ों रुपए इन पर बकाया है। इन पर गबन करने का आरोप है। इस आरोप में ये इनको जेल जाना पड़ा था। 60 लाख रुपए जमा करने पर इनको बेल हुआ और अब ये बेल पर है। तो जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप है,
तो आपने सुना कि बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी किस तरह सुधाकर सिंह के मामले पर आरजेडी को घेर रहे थे। वे ये भी कह रहे थे कि आरजेडी का तीसरा विकेट कहीं जगदा बाबू ही ना हो। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या जगदानंद सिंह इस बार पार्टी छोड़ देंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जगदानंद सिंह के लिए ये एक कठिन चुनौती है। वे ऊहापोह में फंसे हुए हैं। एक बार फिर उनके सामने पुत्र और पार्टी को लेकर धर्म संकट सी आ गई है। आखिर वे क्या करें। एक बार वे पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभा चुके हैं। वे लालू यादव के लिए अपना पार्टी धर्म निभा चुके हैं। तब जगदानंद सिंह बेटे की ममता के आगे नहीं झुके थे। वे अपने बेटे के विरोध में चुनाव प्रचार में उतर गए थे। दरअसल 2010 में आरजेडी के टिकट पर सुधाकर सिंह रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। तब पिता ने ही इसका विरोध कर दिया था। अंत में सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला। इससे नाराज सुधाकर सिंह ने अपने पिता से ही मुंह फुला लिया था। वे इतने अधिक गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी भी इसी मौके की तलाश में थी। बीजेपी ने सुधाकर सिंह को लगे हाथ टिकट भी दे दिया। तब जगदानंद सिंह को लेकर आरजेडी के कुछ लोगों ने लालू यादव से शिकायत भी की। इसके बाद भी लालू यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि जगदा भाई कुछ गलत नहीं करेंगे और इस कसौटी पर वो खरे भी उतरे। जगदानंद सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अंबिका यादव के पक्ष में जमकर प्रचार किया। वहीं उन्हीं की मेहनत रही कि आरजेडी को रामगढ़ में बड़ी जीत मिली और बीजेपी मात खा गई। इस तरह सुधाकर सिंह हार गए। बाद में सुधाकर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे आरजेडी में शामिल हो गए। 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह को सफलता भी मिली। उन्हें तेजस्वी यादव ने टिकट दिया, जीते भी और सरकार बनने पर मंत्री की कुर्सी भी मिली। लेकिन सुधाकर सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ वे आवाज उठा रहे थे। कृषि विभाग के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे। इसे लेकर तेजस्वी लगातार असहज हो रहे थे। इस्तीफा तक की बात होने लगी और 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह ने आखिरकार इस्तीफा भी दे ही दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे ये इस्तीफा लिया गया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था। दरअसल एक दिन पहले ही पार्टी की ओर से बयान जारी हुआ था कि सरकार या महागठबंधन पर केवल तेजस्वी यादव ही बयान देंगे। उनके अलावा पार्टी का कोई भी नेता बयान नहीं देगा। जबकि सुधाकर सिंह सरकार के खिलाफ लगातार बयान देकर सुर्खियों में बने हुए थे। बता दें कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उनके पिता जगदानंद सिंह ने कहा सुधाकर ने किसानों के हित में अपना पद छोड़ा है। जबकि सुधाकर ने पहले ही कहा था कि अगर किसानों के हितों की अनदेखी होगी तो उन्हें कुर्सी की कोई लालच नहीं है। और यही बयान आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव को असहज किए हुए है। सवालों को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात 1992 की कर रहे हैं। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और जगदानंद सिंह जल संसाधन मंत्री थे। तटबंध का मामला उठा था। इसे लेकर मानसून सत्र में जगदानंद सिंह ने ऐलान किया कि राज्य में कोई भी तटबंध टूटा तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। संयोग से अगले ही दिन उत्तर बिहार से किसी तटबंध के टूटने की खबर आई। विपक्ष ने आवाज उठाई तो जगदानंद सिंह ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हालांकि लालू यादव ने उनका इस्तीफा राज्यपाल को नहीं भेजा। उनसे जब मीडिया वाले पूछते तो कह देते कि जगदा बाबू का इस्तीफा उनके तकिए के नीचे पड़ा हुआ है। अंततः जगदानंद सिंह का इस्तीफा राजभवन नहीं पहुंचा। बाद में नीतीश कुमार की पहल पर ही मामला सलटा और मंत्री की हैसियत से जगदानंद सिंह काम करने लगे। लेकिन अब न पहले वाली बात रही और ना ही लालू यादव ही पहले वाली स्थिति में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लगभग सारा काम अब तेजस्वी देख रहे हैं। लालू केवल एक सूत्री कार्यक्रम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक तेजस्वी के लिए सीएम का रास्ता नहीं बनेगा। ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के कोई विधायक या मंत्री बोले तो ये ना लालू को बर्दाश्त होगा और ना ही तेजस्वी यादव को। और यहाँ पर तो तेजस्वी ने खुद ही सुधाकर सिंह को इस्तीफा देने को कहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जगदानंद सिंह क्या करते हैं। पिता धर्म निभाते हैं या पार्टी के प्रति वफादारी। ऐसे में अब तो यही कहा जा रहा है कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। इसलिए इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। तब तक के लिए हमारे साथ आप भी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहिए। इसी में सबकी भलाई है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें।